हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इधर आप भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो नहीं जा पा रहा है, रेगुलर नहीं जा पा रहा है 2 दिनों से खास करके। तो इसकी वजह भी आप लोग जान ही रहे होंगे कि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है और टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। लेकिन हाँ, अब से रेगुलर जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स और जो आप लोग टिप्स मांगते हैं, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। मैं हमेशा पढ़ रही हूँ और यही सोच रही हूँ ना कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज बता सकूँ, ताकि आप लोग कम समय में ही ज्यादा चीजें मतलब ग्रहण कर सके, ज्यादा चीजें सीख सके। तो अभी मैंने एक कमेंट देखा कि उसपे ये पूछा गया था कि दीदी मैं पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें 120 उस तक पहुंच जा रहा है। लेकिन जहां पे मैं ये जैसे यूनिक कोई टेस्ट पेपर है, तो उसको मैं जब देख रही हूँ, नए प्रश्न देख रही हूँ, तो वहां पे गलत हो जा रहा है। तो एक चीज तो मैं बता दूं कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं, तो उसमें 120 तक पहुंचना मेरी साधारण सी बात है, क्योंकि हम बार बार उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वो सही हो जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सही मतलब नए प्रश्नों की बात है, वहां पे गलत हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ 120 और 100 उससे ऊपर आ रहा है, तो मैं भी क्या करती थी, बहुत खुश हो जाती थी और ये सोचती थी कि मेरा तो सारा तैयार है, यही गलती नहीं करनी है। आपको एकदम निश्चिंत नहीं बैठना है कि भाई मेरा पुराने क्वेश्चन पेपर में तो 120 से ऊपर आ रहा है तो मेरा सब तैयार है। उसको आप देखते रहिए, ये मैं नहीं कहूंगी, और खुश हो जाइए थोड़ी देर के लिए। लेकिन हाँ, आप चौकन्ने रहिए, आप नए प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि प्रश्न जो है ना पुराने, बहुत कम चांस है कि आपका दोहराएगा। वो उससे रिलेटेड मतलब वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, सेम क्वेश्चन दोहराने का चांस, क्योंकि अब हर चीजें बदल रही हैं। आयोग भी अब ये चाहता है कि उनको ऐसे बच्चे चाहिए कि जो बहुत पढ़ने में मतलब वो फिल्टर करना चाहते हैं। तो वो पुराना क्वेश्चन पेपर क्यों देंगे, पुराना क्वेश्चन क्यों देंगे, आप भी सोच सकते हैं। तो नए क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करिए। आपने कोई सीरीज ली है, जैसे मैंने 200 सेट का जो था वो प्रैक्टिस सेट लिया था, मैंने अतुल एकेडमी से लिया था। तो वहां पे ये था कि मैं रोज दिन में मतलब मेरा टारगेट तो ये था कि मैं 2 3 4 5 ऐसे मतलब मैं कर पाऊँ। 2 तो मतलब मिनिमम, कोई भी अगर कितनी मैं बिजी हूँ तो मैं 2 तो मुझे हल करना ही करना है, सॉल्व करना ही करना है। लेकिन मेरा कोशिश ये था कि ज्यादा से ज्यादा, मैं 200 था तो कवर करना मुश्किल था, हालांकि मैं कवर कर भी नहीं पाई थी। लेकिन कोशिश यही थी कि 3 4 मैं करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि रिवीजन करना रहता था। और मेरा जो एक टेस्ट चलता था टेलीग्राम पे, जो टेस्ट चलता था उस पे अलग चलता था, तो उस पे मेरा फोकस रहता था कि भाई एक टॉपिक मिला है, वहां पर मेरा नंबर 1 पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ कोशिश रहती थी टेस्ट पेपर में जो नए नए प्रश्न इसमें मिलते थे, तो 2 3 कम से कम मैं रेगुलर कर ही लेती थी। तो आप लोग इस तरह से ज्यादा नए नए प्रश्नों को देखिए। पुराने पेपर आपका 120 से ऊपर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वो प्रश्न याद हो गए हैं। लेकिन आप उससे संबंधित नए नए प्रश्नों को देखिए, क्योंकि निश्चिंत होने वाली कहीं से भी बात नहीं है। कंपटीशन जो है बहुत टफ हो गया है, बच्चे जो है बहुत ही जागरूक हो गए हैं। बाकी लोग, आप अगर थोड़ा सा भी सुस्त पड़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, बाकी कोई भी आगे हो सकता है। तो इसीलिए निश्चिंत ना होइएगा, हमेशा एक एक टॉपिक लेके चलिए, है ना। एक एक टॉपिक लेके चलिए, उसको अच्छे से तैयार करिए और रिवीजन करने का बहाना खोजिए कि मैं किस वजह से रिवीजन कर पाऊं। और रिवीजन ऐसा करिए ना कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट चलिए बहुत है, एक टॉपिक कवर कर लीजिए। फटाफट पढ़ने इतना रिवीजन हो जाए कि आप बस एक ससरी निगाह से देखें ना, तो आपको तुरंत दिमाग में एकदम रिफ्रेश हो जाए वो चीज कि हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। मतलब तुरंत सारी चीजें आप पे मतलब एकदम ताजा हो जाए। फिर इसी तरह से जब बार बार करेंगे तो बाद में आपको 10 मिनट मात्र लगेगा एक टॉपिक कवर करने में, क्योंकि बस एक पढ़ना रहता है ससरी निगाह से। तो ऐसा बना लीजिए अपने आप को, बस यही एक तरीका है। और क्वेश्चन जो मैंने बताया कि नए नए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है फोकस जरूर करिए कि कहाँ गलत हो रहा है क्या, फिर वो पूरा टॉपिक दोहराइए। मैंने कहा ना कि रिवीजन करने के बहाने खोजिए। अगर एक प्रश्न किसी टॉपिक से गलत होता है तो आप ठीक है, वो प्रश्न तो ध्यान से देखिए ही, लेकिन वो फटाक से एक बार वो टॉपिक रिवीजन कर लीजिए। मतलब एकदम पीछे पड़े रहिए अपने टॉपिक। मैं तो यही करती थी, है ना। और यही करते करते एक दिन दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती हैं। आप फिर भी इतना करने के बाद भी आप एग्जाम में देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको दिखेंगे जो आपने कहीं देखा नहीं है। तो वहां पे अपना अनुभव काम आता है। जब आप खूब पढ़े रहेंगे ना, बेस आपका मजबूत रहेगा, तो वहां पे आपका अनुभव काम करेगा कि ये चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों तो नहीं हो सकता, ये रिलेटेड लग रहा है, ऐसे हो सकता है। तो इसी तरह से बच्चे आगे निकलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, बहुत सारे प्रश्न नए थे, लेकिन वहां पे मेरा अनुभव काम किया कि ये चीजें तो तीनों के बारे में मैं जानती हूँ नहीं है, तो ये इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे करके ना, ऐसे ही बच्चे आगे मतलब निकल जाते हैं। बाकी अब जिसका कोई बेस ही नहीं मजबूत है, तो वो अनुभव मतलब कहते हैं ना कि एक जो क्या कहते गेस लगाता है वो भी नहीं सही बैठता है। तो आप अपना बेस मजबूत करिए, इतना रिवीजन करिए कि देखते ही चीजें आपको फटाक से दिमाग में पूरा टॉपिक रिमाइंड आ जाए कि हाँ यार, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ और आप लोग जो भी पूछते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सही जानकारी आप लोगों को दे सकूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।